पूजन में भस्म, रुद्राक्ष, बेलपत्र, शमी पत्र इत्यादि सारी वस्तुएं होना चाहिए। तो शिव पूजन जो है अनंत फलदायी होती है, सद्या फलदायी होती है। और जो शिव पूजन जो व्यक्ति करता है उसको भी उसके माथे पे तिलक, चंदन, त्रिपुंड या भस्म होनी चाहिए। यदि आपके माथे पे तिलक नहीं है और आप शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो आपकी पूजन का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब भी शिव जी का पूजन करें माथे पे तिलक होना चाहिए। और मेरी बहन, मेरी माताएं, वे यदि पूजन करें तो उनके लिए बताया कि माथे पे पल्लू ढक करके, सिर को ढक करके फिर पूजा करनी चाहिए। माथे पे तिलक लगा करके भगवान शिव को जल की धारा अर्पण करने से उनको मनो अभिलाषित कार्यों की पूर्ति होती है, उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। तो रुद्राक्ष के महत्व को प्रतिपादित किया है। दान की महिमा बताई है कि भाई भगवान शंकर को अगर भक्ति नहीं कर सकते, दान के माध्यम से शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती थी। त्रेता में 1/3, द्वापर में आधा और कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु यदि शुद्ध हृदय से किया गया पूजन अनंत फल देने वाला है। भगवान शिव का शुद्ध हृदय से भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक यदि आप करते हैं तो कलयुग में भी अनंत गुना फलदायी है। और बताया कि यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो उस समय यदि आप भगवान के निमित्त दान करते हैं तो वो दान अक्षय हो जाता है। इसलिए ग्रहण के समय में गुणी लोग दान करते हैं तो वो दान जो है 10 गुना अधिक फलदायी होता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना अधिक प्राप्त होता है। और दान के विषय में शिव पुराण कहती है कि गाय, भूमि, काले तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा माने कद्दू और कन्या, ये 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। काले तिल का दान करने से व्यक्ति का बल बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला है। स्वर्ण का दान पुष्टि देने वाला है। शरीर यदि आपका बीमार है तो निरोग हो जाते हैं। घी का दान पुष्टि कारक बताया है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। यदि हम किसी ब्राह्मण को वस्त्र का दान करते हैं तो आयु वृद्धि हो जाती है। चांदी का दान करने से शरीर पुष्ट होता है। और नमक का दान करने से षड्रस भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए नमक भी जो है, ये 12 जो दान होते हैं शिव पुराण में, तो एक दान नमक का भी बताया है। और कन्यादान तो सभी करते हैं। कन्यादान आजीवन भोग देने वाला है। तो दान के माध्यम से भी भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। और जिसको भगवान शिव के मंत्र अगर नहीं मालूम है तो शिव पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय, अगर ओम नमः शिवाय भी नहीं बोल सकता है, केवल ओम का उच्चारण करने मात्र से उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। आप ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते, खाली ओम का उच्चारण कर लो। शिव जी के मंदिर में नहीं जा सकते, आप शिव पुराण का दर्शन कर लो, शिव पुराण का पूजन कर लो, आपको दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। शिव जी के मंदिर में नहीं जा सकते, दूर से शिखर का दर्शन कर लो। शिखर दर्शनम पाप नाशनम, आपके पुण्य की वृद्धि हो जाएगी, आपको दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। ओमकार की महिमा बताई है। उसके बाद भस्म के महत्व को प्रतिपादित किया है। भजनों और कथाओं के वीडियो की जानकारी पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें पंडित चेतन उपाध्याय सीहोर यूट्यूब चैनल को। जय श्री कृष्णा।